आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग ऋषिकेश संदेश संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा साधकों को संदेश आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए इसी क्रम में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति फरवरी 1950 पृष्ठ 10-11 में दिया गया संदेश मन की शक्तियों को लक्ष्य की ओर लगाए। आइए सुनते हैं। मन बड़ा शक्तिमान है, परंतु है बड़ा चंचल, इसलिए उसकी समस्त शक्तियां छितरी रहती हैं और इसलिए मनुष्य सफलता को आसानी से नहीं पा लेता। सफलता के दर्शन उसी समय होते हैं जब मन अपनी वृत्तियों को छोड़कर किसी एक वृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। उसके अलावा और कुछ उसके सामने आमने और पास रहता ही नहीं। सब तरफ लक्ष्य ही लक्ष्य, उद्देश्य ही उद्देश्य रहता है। जब मनुष्य तन्मय होता है तो जिस शक्ति के प्रति तन्मय होता है वह शक्ति जागृत होती है और उस व्यक्ति को वह सराबोर कर देती है। जो लोग तन्मयता के रहस्य को नहीं जानते, अपने जीवन में जिन्हें कभी एकाग्रता की साधना का मौका नहीं मिला, वे हमेशा डाल डाल और पात पात पर डोलते रहते हैं, परंतु सफलता देवी के वे दर्शन नहीं कर पाते। जिन्हें हम विघ्न कहते हैं, वे हमारे चित्त की विभिन्न वृत्तियां हैं जो अपने अनेक आकार प्रकार धारण करके सफल नहीं होने देती। यदि हम लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि लक्ष्य से विमुख करने वाली जितनी भी विचारण धाराएं उठे और पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करें, हमें उनसे अपना संबंध विच्छेद करते जाना चाहिए। और यदि हम चाहें अपनी दृढ़ता को कायम रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। साथियों, मन को अपरिमित शक्ति की जो लक्ष्य की ओर लगा देते हैं, साथियों मन की अपरिमित शक्ति को जो लक्ष्य की ओर लगा देते हैं और लक्ष्य भ्रष्ट करने वाली वृत्तियों पर अंकुश लगा लेते हैं अथवा उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, फिर से सुनने लायक, मन की अपरिमित शक्ति को जो लक्ष्य की ओर लगा देते हैं और लक्ष्य भ्रष्ट करने वाली वृत्तियों पर अंकुश लगा लेते अथवा उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वे ही जीवन के क्षेत्र में विजयी होते हैं, सफल होते हैं। शास्त्रों में इस सफलता को पाने के लिए बाण के समान गति वाला बनने का आदेश दिया है। सर्वत तन्मयो भवेत्, बाण की तरह तन्मय होना चाहिए। धनुष से छूटा बाण अपनी सीध में ही चलता जाता है। वह आसपास की किसी वस्तु के साथ अपना संपर्क न रखकर सीधा वहीं पहुंचता है जो कि उसके सामने होता है, अर्थात सामने की तरह ही उसकी आंख खुली रहती है और सब ओर से बंद। इसलिए जो लोग लक्ष्य की तरफ आंख रखकर
शेष सभी ओर से अपनी इंद्रियों को मोड़ लेते हैं और लक्ष्य की ओर ही समस्त शक्ति लगा देते हैं, वे ही सफल होते हैं। उस समय अर्जुन से पूछे गए द्रोण के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन की तरह अपनी अंतरात्मा में एक ही ध्वनि गूंजती है और अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। इसी क्रम में त्याग के साथ भोग ही सच्ची तपस्या, स्वाध्याय सत्संग के तो ये किया ही जा रहा है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होगा इसी विषय से आपको चिंतन और मनन के द्वारा। और भी भांति भांति के ब्रह्मांड से इस विषय पर भेजी गई जानकारियां स्वतः आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए और साथ ही चिंतन मनन का। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे त्याग के साथ भोग ही सच्ची तपस्या। ओम शांति।